welcome students to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Flamingo chapter number 5 Indigo. So आज ही क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी बढ़िया चैप्टर है जो कि गांधी जी के बारे में बताया गया है और चंपारण की खेती के बारे में। इंडिगो एक हमारी खेती है जो कि अंग्रेजों के द्वारा थोड़ा रिलेट कर रही कहानी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और साथ में समझते हैं काफ़ी ईजी एंड ब्रीफ लैंग्वेज के साथ, और साथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके नोट्स बनाते हुए चलते हैं ताकि ये चैप्टर जब हम लिख लेंगे तो आगे चलकर एक बार रिव्यू करेंगे तो सभी चीज़ें हमें दोबारा से याद आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को काफ़ी ईजी एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और अपनी स्टोरी को। तो देखिए इंडिगो कहानी ये किसने लिखी? द लुइस फिशर ने। तो लुइस फिशर रिव्यू द लाइफ ऑफ महात्मा ऑब्जर्विंग क्लोजली द चंपारण एपिसोड। यानी कि ये जो हमारे राइटर हैं इन्होंने महात्मा गांधी की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा क्लोज से ऑब्जर्व किया इस चंपारण के एपिसोड के अंदर। इंडिगो इज अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर द पीसेंट ऑफ चंपारण, अ सिंपल पीसेंट एंटर द ब्रिंग द हिस्टोरिकल चेंज टू लर्न करेज एंड सेल्फ रिलायंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉन्ग डज फॉर देयर राइट्स। यानी कि आखिर कैसे महात्मा गांधी जी ने दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हुए पूरे दिल से आंदोलन किया, उनके साथ लड़े और साथ में ही उनको ये सिखाया कि हम अपने लिए सेल्फ रिलायंस कैसे हो सकते हैं, हम अपनी बात के लिए अपनी बात कैसे उठा सकते हैं। यानी अगर कोई हम पे जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं। तो ये उन टेनेंट्स को उन पेशेंट्स को उन्होंने सिखाया। और साथ में ही द जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड डिमांड द कंपनसेशन फ्रॉम पेशेंट्स फॉर फ्रीइंग देम फ्रॉम 15% कंपनसेशन एंड दे आर टॉर्चर द पेशेंट फॉर द नॉट ऑबिंग देम। देखिए चंपारण के अंदर जो हमारे किसान वगैरह थे उनसे ये एग्रीमेंट हो गया था ब्रिटिश का कि आप अपने खेत के 15% हिस्सों में इंडिगो उगाएंगे। इंडिगो एक ऐसी टाइप की खेती थी जिसके अंदर कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती थी जिनको हम पैसों में कन्वर्ट कर लेते थे यानी बेच देते थे। तो उससे वो ये कहते थे कि भाई आप ये उगाओ तो 15% में पैसे मत दीजिएगा। अब इन्होंने क्या सोचा, जब उन्हें नीड ही नहीं लग रही थी इंडिगो की कि अब नीड नहीं है इतना, तो उन्होंने कहा ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, अब आप हमें पैसे दीजिएगा, कंपनसेशन दीजिएगा उसका। अब किसान पहले से ही बहुत बुरी हालत में थे, वो अपने पुराने डेट्स नहीं चुका पाते थे तो वो नए डेट्स क्या चुकाते। तो इसीलिए अब वो टॉर्चर करने लग गए उनको। जब टॉर्चर किया तो कई किसानों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा भी, जो पकड़ में आ गया उसे मार पीट रहे थे। यानी टॉर्चर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हो रहा था। तो यहां से हमारी महात्मा गांधी जी की जर्नी शुरू हुई। वो आए चंपारण के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अहिंसक तरीकों से क्या किया, आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन शुरू करते के साथ ही और उन सभी को जस्टिस भी दिलवाई। तो वो सब हम पढ़ेंगे कि आगे किस तरह की जस्टिस दिलवाई। तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को, यानी कि धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को समझते हुए चलते हैं और लिखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो राजकुमार शुक्ला मीट्स गांधी एट एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ 1960। तो बेसिकली चंपारण की जो कहानी है वो हमारे राजकुमार शुक्ला जी ने बताई है अपने गांधी जी को। तो वो मीट हुए थे यानी उनसे मिले थे। वो कब मिले थे? कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 में, जो कि लखनऊ में हुआ था। शुक्ला टेल्स गांधी अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर पीजेंट्स एंड द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। यानी बता रखा है कि हमारे ऊपर इतनी तरीके से जुल्म हो रहा है। पहले उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, अब वो एग्रीमेंट उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और डिसॉल्व करने के बाद अब वो कंपनसेशन मांग रहे हैं उस चीज़ का। और हमारे जो किसान हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो उनके पैसे दे सके, और जो वो पैसे नहीं दे पा रहे तो वो उनके ऊपर गलत व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि उन्हें मार पीट रहे हैं। तो शुक्ला टेंस थी, उन्होंने कई बार बात कही। गांधी जी तो काफी बड़े लेंस लेवल के आंदोलन करते थे तो उनके पास तो ये सब चीजें आती रहती थी। तो क्या हुआ, शुक्ला टेंसिटी, प्रेसिस्टेंस, रेजोल्व एंड डिटर्मिनेशन इम्प्रेस गांधी। यानी कि उनकी कई बातें ऐसी थी जो कि गांधी जी को इम्प्रेस कर दी और गांधी जी ने कहा चलिए मैं आपके साथ चलता हूं और चंपारण का आंदोलन शुरू करते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या बात है। तो लार्ज इंडियन स्टेट्स वेयर ओन्ड बाय द ब्रिटिश फोर्स द इंडियन टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ लैंड। तो लार्ज इंडियन स्टेट यानी बहुत सारी जगहें थी जो कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी, सारी ज़मीनें, खेती वगैरह। तो उनका ये दबाव था अपने टेनेंट्स के ऊपर कि आप अपनी खेती में से 50% ज़मीन जो है उस पर इंडिगो उगाओ। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप्स हुआ करती थी, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी स्टार्टिंग। जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम पेशेंट्स फॉर फ्रीइंग देम फ्रॉम 15% कंपनसेशन। दे टॉर्चर द पेशेंट फॉर नॉट ऑबिंग देम। जैसे कि आपको मैंने बताया कि उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया था कि आप हमें पैसों के बदले इंडिगो उगा के दे दो अपनी खेत में 15% का, बट अब वो कह रहे थे कि हम ये एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं, आपको हमें पैसे ही देने। तो ये उस समय की कंडीशन थी। गांधी जी कंपनी शुक्ला टू राजेंद्र प्रसाद होम इज ट्रीटेड लाइक अ पुअर ह्यूमन, नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, नॉट एबल टू मीट राजेंद्र प्रसाद। सो अब हमारे जो गांधी जी हैं वो राजेंद्र प्रसाद के होम पहुंचे
और जब वो घर पहुंचे राजेंद्र प्रसाद के, तो वहाँ पे उन्हें बिल्कुल एक फ़कीर की तरह ट्रीट किया गया, ना ही उनको पानी लेने दिया, ना ही उनको पानी दिया, ना ही बिल्कुल एक तरह से होता है ना कि बिल्कुल बैड तरीके से ट्रीट किया, और ना ही राजेंद्र प्रसाद से मिलने दिया। तो यहाँ पे गांधी जी ने सोचा कि हम लोगों के साथ, इंडियन के साथ इतना गलत हो रहा है, तब भी हम लोगों के बीच में कितना भेदभाव है, कितना जाति धर्म के ऊपर बात है। तो इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे चीज़ें जो है वो बर्दाश्त तो करते थे सभी चीज़ें, तो यहाँ पे उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर क्या हुआ, गांधी जी लीव मुजफ्फरपुर टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिगो। अब गांधी जी ने सोचा कि हम बाद में काम करेंगे, पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आखिर क्या से क्या मसला है, ठीक है। तो पीशन केस, लॉयर बिलीव गांधी जी एंड वी चीटेड बाय हिम फॉर द कलेक्टिंग बिग फीस, यानी कि वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन टुगेदर करने गए, कोर्ट ही जाता है इंसान, तो पहले तो उन्हें वहाँ बिग फीस बताएं, कलेक्टिंग बिग फीस, एंड देन आफ्टर उनसे ये कह दिया गया कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको इस मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा उन्हें नोटिस समा दिया कि आप जल्दी यहाँ से चंपारण छोड़ के चले जाइए। प्रोसीड टू विजिट ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन ऑफ द बिल्ड एंड द आस्क टू लीव द Riches Motihar gets notice to leave a Champaran, disobey the order during court trials, calls it conflict of device, but he complete towards the voice of conscience, receive a letter from the magistrate that the case is being dropped, civil disobedience, and that trim head Gandhi ji was appointed as a representative. अब देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी उल्टा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गए थे और वहाँ उन्हें उल्टा नोटिस मिल गया कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए, ये हमारा मामला है, इसको हमारे पास ही रहने दीजिए, आप इसके अंदर दखल अंदाजी मत कीजिए। मगर हमारे गांधी जी पीछे नहीं हटे, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हुए उनको इस नोटिस को डिस्ट्रॉयड करते हुए कि मैं इस नोटिस को नहीं मानता, और अपनी तरफ से अपने आप से लड़ने लग गए, यानी कि आंदोलन करने लग गए कि भाई ऐसा क्यों, इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप इन्हें रिफंड कीजिए अपने पैसे, जो कि इन लोगों के साथ आपने गलत किया है। इसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें कोर्ट ले गई, चली गई पुलिस की भाई कोर्ट चलिए, आपने ये हमने हमारा नोटिस कैसे नहीं माना। तो जब कोर्ट लेके गए तो बाहर कोर्ट की इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर लोग आ गए कि जिस आदमी को हमसे कोई मतलब नहीं है, जिसको ये नहीं पता था कि हमारे भारत के अंदर चंपारण नाम की कोई जगह भी है, वो हमारे लिए इतने दिल जान से लड़ रहा है, हमारी तरफ से इतने बड़े आंदोलन कर रहा है, और साथ में ही जेल में जाने को भी तैयार है, तो क्यों ना हम उसके लिए खड़े हों। तो जब गांधी जी अंदर चले गए थे कोर्ट में, तो बाहर इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आ गए, इतनी बड़ी भीड़ लग गई थी कि जज खुद डर गए थे, और उन्हें गांधी जी को सजा सुनाने से वो खुद डर रही थी, अगर हमने इन्हें कोई सजा सुनाई तो ये पब्लिक हमारे कोर्ट को ही तबाह कर देगी। तो जज ने कोई भी सजा नहीं सुनाई थी गांधी जी के खिलाफ ही, बस गांधी जी हमारे ये कह रहे थे कि हाँ, मैंने कोई चीज़ अगर आपकी नहीं मानी, मैंने कोई रूल ब्रेक किया है, तो आप मुझे सजा सुनाइए, मैं सजा काटने के तैयार हूँ। मगर जज ने खुद ही क्या नहीं करा, सजा नहीं सुनाई पब्लिक के लिए, पब्लिक के चलते हुए भीड़ इतनी लग गई थी बाहर गांधी जी के लिए, और गांधी जी को वहां से छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद उन्हें दोबारा बुलाया गया कि अगर आप चाहते क्या हैं इसके बदले, तो गांधी जी ने कहा कि हमें अपने पैसे चाहिए रिफंड, जो कि अपने किसानों को देने हैं। तो गांधी जी ने, जज ने कहा कितने चाहिए, तो गांधी जी ने डिमांड रखी 50% की, बट 50% पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई, और 25% पे मान गई, और 25% रिफंड किया। अब यहाँ से गांधी जी ने बताया कि भले ही उन्होंने पैसे थोड़े कम दिए, बट मुझे इस बात का गम नहीं है, बट इससे क्या हुआ, एग्री 25% रिफंड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हु आर फोर्स्ड टू गिव द अप मनी एंड प्रेस्टीज एज वेल। और भले ही उन्होंने पैसे कम दिए हैं, मगर मुझे बात गम नहीं है, बट अब हमने ये सीख लिया कि बेसिकली हमारे जो किसान हैं वो अपने लिए किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आंदोलन ही नहीं होते तो वो तो परेशान करते रहते, मारते रहते एक करके। तो इसी तरीके से महादेव देसाई, नरहरि पारेख, 2 volunteers are देवदास, his youngest son joined him. And then primary school open, his 6th village, Gandhi ji is called a doctor to volunteer his service for 6 months. तो बेसिकली अब वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है, यानी कि थोड़ा लोकल लेवल है, उस पर गांधी डेवलप कर रहे हैं कि आखिर हमें किस चीज़ों की नीड होती है, पढ़ाई की क्या क्या महत्व है। तो पढ़ाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए थे गाँव के अंदर, ताकि वहाँ पर बच्चे जाके पढ़ें और शिक्षा को हासिल करें। इवन वहाँ पे जो थी हमारी उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, वो भी वहाँ पर आई थी, और साथ में ही वहाँ की औरतों को और वहाँ के बच्चों को काफ़ी बातें समझाई थी कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी जिससे उनको समझ में आए कि हाँ यार, हमें हमेशा गुलामी के अंदर नहीं रहना, हमें अपने लिए भी आवाज़ उठानी है। तो ये था हमारा चैप्टर। सो आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा, बट आपके कहीं भी कोई भी डाउट रह गया हो या कोई राइटिंग सेक्शन में आपको कोई वर्ड ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में, यानी कि संडे की क्लास को, और नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो आई होप आपकी चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आया हो, काफ़ी बढ़िया कहानी थी। तो थैंक यू।